Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. Substation control panel wiring में हम 66 kV ब्रेकर टू पैनल शेड्यूल देख रहे हैं। हमने बहुत सारे वीडियो बना के इस चैनल पे रखे हैं जिसमें वायरिंग ड्राइंग किस तरह से रीड करते हैं, 66 kV पैनल, 11 kV पैनल, वो सब है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप विजिट करिएगा। और भी बहुत से वीडियोस जो कि ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में, बैटरी सेट के बारे में, सीटीज, पीटीज सब के बारे में वीडियो बना के रखे हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप विजिट करिए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पैनल और ब्रेकर के बीच में जो वायरिंग होती है उस वायरिंग को पैनल ब्रेकर शेड्यूल बोलते हैं, और पैनल ब्रेकर शेड्यूल बनाने की ज़रूरत क्या है वो भी हमने देख लिया था। फिर जो शेड्यूल होता है उनके दो मेन पार्ट होते हैं, एक ब्रेकर कंट्रोल होता है और दूसरा होता है मॉनिटरिंग एंड हेल्थीनेस ऑफ ब्रेकर, जो कि हमें पता चले पैनल के ऊपर। सही है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ ब्रेकर के लिए जो जो शेड्यूल्स लग वो हमने पूरा देख लिया था। यहाँ पर 1 से लेके 9 नंबर तक जो भी वायर्स आते हैं वो ब्रेकर कंट्रोल के लिए होते हैं, कि जिससे हमारा ब्रेकर कंट्रोल होता है, यानी कि ऑन एंड ऑफ होता है। आज हम ब्रेकर का जो इंडिकेशन सर्किट होता है उसका शेड्यूल किस तरह से बनता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट कर लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले पोस्ट क्लोज सुपरविजन TC1 यानी कि ट्रिप कॉइल 1, प्री क्लोज सुपरविजन ट्रिप कॉइल 1, पोस्ट क्लोज सुपरविजन ट्रिप कॉइल 2, प्री क्लोज सुपरविजन ट्रिप कॉइल 2। उसके बाद इंडिकेशन पॉजिटिव जो कि पैनल से ब्रेकर की तरफ जाएगा और सिग्नल लेके आएगा वो CB क्लोज इंडिकेशन, उसके बाद CB ओपन इंडिकेशन, उसके बाद सेमाफोर ओपन इंडिकेशन, फिर सेमाफोर क्लोज इंडिकेशन, फिर CB ऑटो ट्रिप, CB ऑटो ट्रिप का रिटर्न, उसके बाद SF6 गैस प्रेशर नॉर्मल का इंडिकेशन एंड स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन। तो इतने इंडिकेशंस हम ब्रेकर से पैनल की तरफ लेके आते हैं जिससे कि हमें ब्रेकर की हेल्थीनेस पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी ड्राइंग देखेंगे। तो ड्राइंग में हमने जैसे पहले ही देखा था कि पोस्ट क्लोज सुपरविजन, तो ये जो है 95A रिले, तो ये हमारा सुपरविजन रिले है। और पोस्ट क्लोज यानी कि ब्रेकर क्लोज हो जाने के बाद का सुपरविजन, तो ये जो 52A क्लोज होगी यानी कि ब्रेकर ऑन हो जाएगा, उसके बाद का जो सुपरविजन होगा वो यहाँ से होता है। तो उसके लिए K7 X4 का 7 जो पैनल का हमारा टर्मिनल रहेगा। ठीक है। उसके बाद प्री क्लोज सुपरविजन, तो अभी ये जो पैनल दिखा रही है वो ब्रेकर ओपन कंडीशन में दिखा रही है, तो यहाँ से हमको प्री क्लोज सुपरविजन मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें X4 का 8 नंबर लेना है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद पोस्ट क्लोज सुपरविजन TC2, तो हम इस जो पेज है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी TC2 आ गई है। TC2 में सेम वही कि X4 का 13 है जो कि पोस्ट क्लोज TC2 सुपरविजन रहेगा। तो यहाँ पर हम X4 का 13 K107 जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है। उसके बाद प्री क्लोज सुपरविजन, तो यहाँ से 14 नंबर, तो हम X4 का 14 नंबर लेंगे K109। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो पैनल से पैनल में कहाँ पे टर्मिनेशन करना है वो हमने देख लिया। अब हम ब्रेकर में आते हैं, और ब्रेकर में भी हमने देखा था उसी तरह से हम यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये
प्री क्लोज एंड पोस्ट क्लोज सुपरविजन है, तो यहाँ पर जो पोस्ट क्लोज सुपरविजन का वायर है वो कहाँ से मिलेगा हमें, X1 के 12 नंबर से, राइट, X1 का 12। प्री क्लोज सुपरविजन जो मिलेगा वो हमें यहाँ से मिलेगा, X1 का 13। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है प्री क्लोज सुपरविजन 1, तो ये हमने लगा दिया। फिर हम इस ड्राइंग को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमको ट्रिप 2 मिल जाएगा, और ट्रिप 2 में इसको बढ़ा करके देखते हैं। तो ट्रिप 2 में जो पोस्ट क्लोज सुपरविजन है वो X1 का 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे X1 का 14, और उसके बाद प्री क्लोज सुपरविजन 2 X1 का 15, तो यहाँ पर हम X1 का 15 नंबर के 36 लिख देंगे। तो यहाँ तक हमारी जो ये सर्किट है पोस्ट क्लोज एंड प्री क्लोज ये कंप्लीट हुई। अब हम इंडिकेशंस के ऊपर जाते हैं, तो फिर से हम पैनल का ड्राइंग निकालेंगे। पैनल ड्राइंग में इंडिकेशन जो होती है सर्किट वो निकालेंगे, वो इस तरह से होती है। यहाँ पर L1 जो पॉजिटिव है और L2 है वो नेगेटिव है, और ये सब जो है हमारी LEDs है जो पैनल में इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक पॉजिटिव भेजना होगा ब्रेकर को, तो वो कहाँ से जाएगा, तो वो जाएगा X1 के 5, X5 के 1 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे X5 का 1 L1, और उसके बाद जो CB क्लोज का इंडिकेशन आएगा, यानी कि जब CB क्लोज होगा तब इंडिकेशन आएगा, वो देखिए यहाँ पर है CB क्लोज इंडिकेशन, तो वो हमें देना है X5 के 2 नंबर पे जहाँ पर L3 लिखा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे X5 का 2 नंबर L3। फिर ब्रेकर ओपन, तो उसके लिए X5 का 3 नंबर L5, यहाँ पर हम लिख देंगे X5 का 3 नंबर L5। उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन है, ठीक है। L1 तो हमने बाहर भेजा ही है, स्प्रिंग चार्ज होके आएगी तो वो आएगा X5 का 5 नंबर। यहाँ पर हमारा स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे X5 का 5 L7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा SF6 गैस प्रेशर नॉर्मल है, तो SF6 गैस प्रेशर नॉर्मल जो है वो यहाँ पर है, तो उसके लिए जो लगेगी TB वो है X5 का 7 नंबर, तो X5 के 7 नंबर पे L9 हम यहाँ पर लिख देंगे, X5 का 7 L9, जो कि हमारा गैस प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अभी इस ड्राइंग को थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो हमें सेमाफोर मिल जाएगा। तो देखिए ड्राइंग को आगे लेके गए तो यहाँ पर देखिए ये 52B का CB का सेमाफोर है। सेमाफोर का L1 हमने पहले ही ब्रेकर में भेज दिया है, तो हर बार भेजने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेमाफोर ओपन हमें लेके जाना है, तो यहाँ पे लिखा है सेमाफोर ओपन, L15 नंबर रहेगा फेरोल, और X5 के 12 नंबर पे लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे X5 का 12 L15। उसके बाद क्लोज X5 का 13 L17, तो हम यहाँ पर X5 का 13 L17 लिख देंगे। अभी देखिए CB ऑटो ट्रिप जो इंडिकेशन होता है वो किस तरह से काम करता है, तो वो TNC स्विच से एक वायर आता है जो ब्रेकर में जाता है। ब्रेकर का ओपन कंडीशन में जो ऑक्सिलरी स्विच NC रहेगा वो कॉन्टेक्ट लेके हमें वापस आना है, तो वो लगाना है हमें X5 के 21 में L29। तो हम यहाँ पर पहले लेके जाएंगे X5 का 20 से L27 लेके जाएंगे बाहर, और रिटर्न लेके आएंगे, वो रहेगा X5 का 21 L29। तो ये यहाँ पर हम L29 लिख देंगे। अभी इसके बाद हम ब्रेकर में जाएंगे और ब्रेकर का ड्राइंग देख के
वहां पे कौन कौन से कनेक्शन लेने हैं वो देखते हैं। ब्रेकर से जो इंडिकेशंस लेने हैं उसके लिए ब्रेकर की जो इंडिकेशन साइड होती है वो देखनी पड़ेगी। तो उसमें ये ब्रेकर का ड्राइंग में ये पेज होगा, उसमें यहाँ पर ये ऑक्सिलरी स्विच है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो इस तरह से होती है। और ये ऑक्सिलरी स्विच इस तरह से काम करती है कि यानी कि ब्रेकर ऑफ है, इस कंडीशन में अभी ये स्विच का पोजीशन है, यानी कि ये जो कॉन्टेक्ट है वो NC है और ये दूसरा कॉन्टेक्ट NO है। अभी जब ब्रेकर ऑन हो जाएगा तो ये कॉन्टेक्ट जो है वो NO हो जाएगा और ये कॉन्टेक्ट NC हो जाएगा। तो इसको लेके हम पैनल में इंडिकेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ये L1 आया है पैनल से, उसको हम X101 X3 के 101 में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे U21 जो है वो हमारा फेरोल है। अभी हमें ब्रेकर की ओपन पोजीशन लेके जानी है और क्लोज पोजीशन लेके जानी है। तो यहाँ पर हम X103 के 4 नंबर पे, यानी कि यहाँ से लेके जा रहे हैं ऑन पोजीशन कि ब्रेकर जब ऑन होगा तो ये NC हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ से एक्सटेंड होगा और हम यहाँ से क्लोज पोजीशन लेके जाएंगे। ओपन पोजीशन लेके जानी है तो हम यहाँ पर X3 के 102 से लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेमाफोर ओपन पोजीशन लेके जाना है, तो ओपन पोजीशन यानी कि अभी जो पोजीशन है वो, तो यहाँ पर X3 के 106 से हम लेके जाएंगे ओपन पोजीशन, एंड क्लोज पोजीशन हम X3 के 8 से लेके जाएंगे। तो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं रिटर्न, और हमने जो L1 दिया है वो यहाँ पर दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक L1 की लूप बनानी पड़ेगी जिसको यहाँ पर देनी होगी। तो इसके लिए हम लिख देते हैं कि यहाँ पे लूप बनानी है X3 के 101 से लेके X3 के 103 से में, उसके बाद वहाँ से 105 में और 107 में, यानी कि यहाँ पर हमें L1 की लूप देनी है। तो हम यहाँ पर X3 के 108 से ये सेमाफोर क्लोज पोजीशन लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद CB ऑटो ट्रिप, और उसके बाद हम देख लेते हैं ये CB ऑटो ट्रिप। तो CB ऑटो ट्रिप के लिए हमने पहले देखा कि ब्रेकर का जो NC कॉन्टेक्ट होता है, यानी कि ब्रेकर ऑफ हो तब जो क्लोज कॉन्टेक्ट होता है वो लेना है। तो हम X3 के 109 पे इस L27 को लगाएंगे, यहाँ पर फेरोल रहेगा U41, और हम लेके जाएंगे U42 X3 के 110 से, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे L29 लगा देंगे। तो ये हमारा ऑटो ट्रिप हो गया। अभी जो हमारा ब्रेकर का ड्राइंग है उसमें हम देखेंगे तो एक ये पेज मिलेगा जहां पर ये SF6 प्रेशर नॉर्मल अलार्म दिया गया है और यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज दिया गया है। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो SF6 नॉर्मल अलार्म, राइट। तो हम जो L1 है उसकी एक लूप यहाँ पर दे देंगे, और यहाँ नीचे X1 के 23 यानी कि X1 के 23 से L2 जो फेरोल लिखा है वहाँ से लेके जाएंगे, जो कि हमें पैनल में SF6 गैस प्रेशर नॉर्मल दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें लूप देनी है L1 की X1 के 22 पे, जो हमने बात किया। उसके बाद ये जो ड्राइंग है स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन, यानी यहाँ पर जब भी स्प्रिंग चार्ज होगी तब हमें यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटेंड होना चाहिए। तो L9 है उसको हम लगाएंगे X1 के 55 पे, और सॉरी X1 के 56 से हम लेके जाएंगे L16, जो कि हमें
स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन देगा पॉजिटिव एक्सटेंड करके, और x1 के 55 पे हमें फिर से ये लूप जो है वो लेके जानी है L1 की। तो L1 हम फिक्स कर देंगे यहाँ पर x1 के 55 पे, और x1 के 56 से हम यहाँ पर लेके जाएंगे स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन का ए वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेकर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो रिले के लिए इनपुट जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा न्यूमेरिकल रिले होता है, तो उसके लिए जो जो इनपुट जरूरत पड़ती है वो किस तरह से लेते हैं। ब्रेकर टू पैनल शेड्यूल में पार्ट 1 में हमने ब्रेकर का कंट्रोल देखा जो कि 1 से लेके 9 नंबर तक है, और आज हमने ब्रेकर का इंडिकेशन सर्किट्स देखा जो कि 10 से लेके 22 तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेकर की तरफ से जो अनाउंसिएशन मिलता है वो देखेंगे, जो कि पैनल में अनाउंसिएशन आएगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसके बाद हम जो हमारी पैनल में न्यूमेरिकल रिले होते हैं उसके इनपुट्स, जो डिजिटल इनपुट्स ब्रेकर से लेके आते हैं वो देखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए इनसाइड टेक्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल रिले के इनपुट्स फ्रॉम ब्रेकर। थैंक यू।